हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। जी हाँ, ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। नीचे की सफाई से मैं यह स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर की सफाई और नहाना धोना नाश्ता वगैरह ये सब मेरा हो चुका था। उसके बाद मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है। ऊपर के रूम की मैंने सफाई कर दी थी, बाहर बालकनी की भी सफाई कर दी थी और कपड़े भी मेरे धुल चुके थे लगभग मतलब ड्राई हो रहे थे। और पूजा वगैरह न कर ली थी मैंने और मैं नहा चुकी थी। उसके बाद मैं आई नीचे की तरफ। नीचे यहाँ सारा फैला पड़ा था क्योंकि पहले एक जगह का काम फिनिश करना होता है तभी दूसरी जगह का काम हो पाता है। और यहाँ फटाफट से मैंने आदि के पापा को ऑफ़िस भेजा। उसके बाद मैं लग गई नीचे की सफाई में। आज ना मौसम बारिश का सा हो रहा है और बारिश हो भी रही है थोड़ी थोड़ी। कपड़े मैंने ड्राई कर दिए थे, उसके बाद मैंने ऊपर डाले तो देखा कि बारिश होने लग गई। वो कपड़े और ज़्यादा मतलब सूखने की जगह ना और ज़्यादा गीले होते जा रहे थे। फिर उनको नीचे लाके मैंने बालकनी में ही तार बांध के वहीं पे डाल दिए। तो मैंने आज बोला था आदि के पापा को कि ना जाएं ऑफ़िस, मतलब जाएं थोड़ा लेट से जाएं। लेकिन जब उनके ऑफ़िस जाने का टाइम हुआ तब तो बारिश रुकी हुई थी और जैसे ही वो घर से निकल गए तब थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई। आज सुबह से ही मौसम ऐसा हो रहा है। जब पापा काम पे गए थे तब भी मौसम ऐसा ही था। कल कपड़े धो नहीं पाए थे हम क्योंकि थर्सडे था। थर्सडे को ना हम बहुत कम मशीन लगाते हैं, इमरजेंसी होती है तभी लगाते हैं। वैसे थर्सडे को मशीन नहीं लगाते। लेकिन कल धूप निकल रही थी और आज तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। इस बारिश की वजह से ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऊपर का सारा काम हो गया था और हम आ गए हैं नीचे की तरफ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा है ये अपने बिस्तर को फ़ोल्ड करना। ये 3-3 4-4 कंबल हो जाते हैं। ये ना मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं, ये मुझे मतलब मैं तो रज़ाई ओढ़ती हूँ। मेरा मेरा और आदि का एक रज़ाई में काम हो जाता है, उन्हें ही 2-2 कंबल ओढ़ने होते हैं। फिर ये आदि के टॉयज़ इधर उधर फैले हुए थे, टॉयज़ को मैंने कलेक्ट करके ठीक करा। सबसे पहले बिस्तर को ही ठीक करना होता है। हाँ जी। जब पापा और ये ऑफ़िस निकल जाते हैं ना उसके बाद घर इतना फैला हुआ रहता है। मेरे को लिटरली यही नहीं समझ आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। लेकिन मैंने क्या करा था, ये सो रहे थे और आदि भी सो रहा था। मम्मी ऊपर कपड़ों में मतलब मशीन के राउंड्स चला रही थी, तो मैंने इतने सोचा कि ऊपर काम फिनिश कर लेते हैं ऊपर के फ्लोर का। उसके बाद नहाना धोना पूजा वगैरह मेरा हो गया था, लेकिन नीचे का रह जाता है। मैं नीचे भी सुबह सुबह करने की सोचती हूँ पर क्या होता है, बाइक्स खड़ी होती हैं तो फिर बाहर मतलब अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब ये निकल जाएंगे ना, मैं नीचे के फ्लोर की सफाई तभी कर पाऊँगी।
क्योंकि मैंने ना कई बार ट्राई भी किया है कि जब ये मतलब इनके ऑफिस जाने से पहले ना मैं नीचे की सफाई करी मैंने एक दो बार, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो क्योंकि शूज़ पहन के अंदर बाहर आते जाते थे और वो वैसे ही गंदा फिर मतलब वापस से किरकिरा किरकिरा हो जाता है ना, तो मेरे को इरिटेशन हो जाती है। तो जब ये ऑफिस निकल जाते हैं अच्छे से, उसके बाद ही मैं नीचे का स्टार्ट करती हूँ। ऊपर तो मैं निपटाए आती हूँ अपना। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो आदि मतलब सो ही रहा था, तो वो रात में ना 2 बजे सोता है। उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो उसको चिड़चिड़ापन लगा रहता है, तो अभी तक सो रहा था वो। ये हम झाड़ू लगा लेते हैं पहले। झाड़ू में लेकिन सुबह उठ के मैं नीचे झाड़ू तो ज़रूर लगा लेती हूँ, ज़रूर से, क्योंकि मम्मी बोलती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो और ये दोबारा झाड़ू लगती है मेरी। हाँ, उसमें भी निकल ही जाता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आज मैं सोच रही थी गाइस कि मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा चाय पकौड़ी बना लेते हैं। मतलब सर्दियों में हमारे घर में 3 से 4 बार चाय बन जाती है, मतलब 5 बार भी हो जाता है कभी कभी। मम्मी पीती हैं चाय, उनको बहुत पसंद है, उनके साथ साथ मैं भी पी लेती हूँ। मतलब आई तो लव चाय, मुझे तो चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कभी भी दे दो तो इसलिए तो मैंने सोचा पहले मम्मी से पूछ लेती हूँ कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मम्मी जो है ना मेरी, वो ऑयली चीज़ कम खाती हैं, कभी कभी खा लेती हैं, लेकिन आज मौसम अच्छा हो रहा है तो शायद खा लें। पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद देखते हैं बनाने हैं या नहीं बनाने, और बनाने हैं तो आपको इसी वीडियो में दिख जाएंगे मेरे अगर वो हाँ बोलती हैं तो। और ये झाड़ू हमारी लग गई है, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। ये देखिए गाइस, मुझे ना आपको ये दिखाना था, ये देखिए ये पिल्ले यहीं पे आके बैठ जाते हैं, और मौसम देख सकते हैं आप कैसा हो रहा है। ये आपने आधे की वीडियो में देखे होंगे। मतलब अब ना ये गेट पे ही आके बैठ जाते हैं, सब ना मेरे को बोलते हैं कि इनको भगाओ, ये गंदगी कर रहे हैं, इनको भगाओ, और यहीं पे फिर ये घर बसा लेंगे। लेकिन मैं ना भगा नहीं पाती हूँ, मेरे को ना मतलब अंदर से बहुत बुरा सा लगता है जब भी मुझे इनको भगाने का होता है, तो मैं नहीं भगा पाती। मम्मी ही पानी वानी डाल देती हैं कभी कभी इनके ऊपर, लेकिन मैं नहीं भगा पाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको कुछ उड़ा दूँ, क्योंकि इनको भी तो ठंड लगती होगी ना। मेरे को वैसे शुरू से ही मेरे को ना पिल्लों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब। लेकिन ये तो इनकी बॉडी पे ना थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, और फिर आदि भी इनको हाथ लगाता है, तो अंदर तो मैं नहीं आने देती हूँ इन्हें। लेकिन हाँ, बाहर ये बैठे रहते हैं ऐसे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनको मारना या इनको भगाना। लेकिन आस पड़ोस के सब लोग कहते हैं कि ये गंदगी करेंगे। अरे भाई, इनको भी तो ठंड लगती है जैसे आपको लगती है तो ये हम अंदर वाले कमरे में लगा रहे हैं पोछा। इस पोछे की मुझे एक ब्लेसिंग है भाई, इसे लगाते वक्त मुझे पानी में हाथ नहीं देना पड़ता और मुझे ठंड नहीं लगती मेरे को मतलब अपनी एक इन्वेस्टमेंट पे ना बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। नहीं तो जैसे मैं कुछ भी मंगाती हूँ ना कुछ वो ख़राब ही निकल जाता है, वर्थलेस। बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं निकला ये, क्योंकि मतलब अच्छा काम करता है, और हाथ वाथ भी गीले नहीं होते इससे। मेरी कमर को भी मतलब प्रॉब्लम नहीं रहती। ये हमारी यहाँ पे खाट जो है हम यहीं पे रखते हैं, जैसे बाहर से कोई आ जाता है तो वो इस खाट पे ही बैठ जाता है, तो ये यहीं पे रहती है। ये देखो, यहाँ मैं जो ये पोछा लगा रही हूँ ना, तो मैं सुबह सुबह इसलिए नहीं लगा पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले मतलब चौक में ना बाइकें खड़ी रहती हैं। बाइक के नीचे से सही से लग नहीं पाता और सही से सफाई हो नहीं पाती है, और मुझे दोबारा से ही करनी पड़ती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं ऊपर ही क्लीन कर आती हूँ, उसके बाद मैं नीचे बाद में ही क्लीनिंग करती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए। कभी कभी तो इवन समटाइम्स 12 बज जाते हैं, क्योंकि इनका ना कोई ऐसा फ़िक्स टाइम नहीं है कि 9 बजे ही घर से निकलना है या 10 बजे ही घर से निकलना है। ये कभी भी निकल जाते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, कभी कभी जल्दी भी निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से ही सफाई करती हूँ। तो यहाँ मेरा झाड़ू लग चुका है, पोछा लग चुका है, ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब मम्मी को नाश्ता देकर आना है मुझे। और ये मैं कर रही हूँ पकौड़ियों की तैयारी, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि हाँ मौसम अच्छा हो रहा है, और ये बन भी गए हैं मेरे। ये देखिए,